पेपर लीक का सबसे बड़ा खुलासा, एक स्टूडेंट ने खोल दी पूरे स्कैम की पोल। मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी गलती पड़ गई भारी। एनटीए मुख्यालय के बाहर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। क्या एनटीए भंग हो जाएगी? ये सवाल नहीं, ये उन लाखों स्टूडेंट की मांग है जो सपने तो डॉक्टर बनने के देखे थे, लेकिन आज तपती धूप में तख्ता लिए अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, जिन्हें किसी आरोपी की तरह देखा जा रहा है। सवाल सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं, बल्कि एक ऐसा खेल जिसने लाखों छात्रों के सपनों को कुचलने का काम किया है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी गलती उसी के अपने स्टूडेंट ने उजागर कर दी। एक शरारती बच्चे की छोटी सी हरकत ने पूरे देश में ऐसा भूचाल ला दिया कि अब सीबीआई की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या सिर्फ कोचिंग को सुपरहिट बनाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया? कैसे एक स्पेशल क्लास बन गई देश का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम? और आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने पूरे पेपर लीक नेटवर्क की पोल खोल दी? बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि एक आग बन गई है जिसने लाखों स्टूडेंट के सपनों को जला दिया है। साथ ही पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ सीबीआई नीट यूजी पेपर लीक घोटाले की जड़ों तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। राजस्थान के सीकर जिले से शुरू हुई जांच की आंच देश के कई राज्यों में फैल चुकी है, जिससे लाखों स्टूडेंट और अभिभावकों की सांसें अटकी हुई हैं। सीबीआई की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जैसे 10 लाख रुपये में पेपर खरीदे जाने के बावजूद स्टूडेंट आशी बिवाल का नीट यूजी में फेल हो जाना, और इसी परिवार के 5 बच्चों का पिछले साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल होकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, 30 से 60 लाख में पेपर का लेन देन करना। वहीं इस मामले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट और कई स्टूडेंट संगठन जैसे एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई और एएसएपी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं दिल्ली में भी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट ने एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के अलावा मदुरई, राजस्थान और अन्य राज्यों के कई हिस्सों में भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर एनटीए की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल उठाए। वहीं आपको बता दें, इस खेल का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला पीवी कुलकर्णी को 15 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुए पेपर लीक कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी ने अपने कोचिंग सेंटर को सुपरहिट करने के लिए जानबूझकर किया एक खेल था। वे अपनी सहयोगी मनीषा वाघमरे के जरिए पुणे में अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई। पीवी कुलकर्णी ने इन क्लासेस में स्टूडेंट को एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर को सही से बताता था, जिसके बदले में वे स्टूडेंट से मोटी फीस ऐंठता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और शायद पीवी कुलकर्णी का भी पाप का घड़ा भर चुका था कि उसी के एक शरारती स्टूडेंट ने उसके इस प्लान की पोल खोलकर रख दी और की कराए पर पानी फेर दिया। असल में पीवी कुलकर्णी के एक स्टूडेंट ने अपने पैसों के नुकसान की भरपाई करने के लिए उस लीक किए गए नीट के गेस्ट पेपर को सोशल मीडिया के जरिए ऐसे लोगों को भेजा जो कोचिंग क्लास चलाते थे। सीबीआई के मुताबिक यहीं से पेपर सैकड़ों लोगों तक पहुंच गया था। कुछ लोगों ने इस पर भरोसा किया तो कुछ स्टूडेंट ने नहीं किया, लेकिन शक की सुई तब हकीकत बन गई जब 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी एग्जाम में आए क्वेश्चन पूरी तरह मेल खाते पाए गए। सीबीआई के सूत्रों के बताया कि कुलकर्णी लातूर जिले का रहने वाला है और उसे पुणे में काम किया करता था। लंबी पूछताछ के बाद पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सीबीआई ने सच जानने के लिए कई राज्यों में स्पेशल टीम के जरिए छापेमारी की। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान एजेंसी ने आरोपियों के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें फॉरेंसिक और टेक्निकल जांच शामिल है। इसे जांच के लिए CFSL भेज दिया गया। अब इनका फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। दरअसल ये मामला 12 मई 2026 को दर्ज किया गया था, जब शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर शिकायत दी थी। केस दर्ज होते ही सीबीआई ने
विशेष टीमें बनाकर देश भर में जांच शुरू की। अब तक इस मामले में सीबीआई 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारियां जयपुर, गुरुग्राम, नासिक और अहमदाबाद से हुई। गिरफ्तार आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच में केमिस्ट्री पेपर लीक के असली सोर्स और छात्रों को जोड़ने वाले बिचौलियों की पहचान हो चुकी है। कई छात्रों से इन स्पेशल क्लासेस में शामिल होने के बदले लाखों रुपए वसूले गए थे। फिलहाल सीबीआई ने अब इस केस की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है, ताकि इस नीट पेपर लीक मामले में मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। नीट पेपर लीक का यह खुलासा सिर्फ एक स्कैम नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के भरोसे पर बड़ा हमला है। सीबीआई की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब देश की बड़ी परीक्षाएं सच में सुरक्षित हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।